अपने सुंदर घर को और सुंदर बनाने के लिए पेंट से भी कम बजट के 3D वॉलपेपर, पीवीसी, आर्टिफिशियल घास, विंडो ब्लाइंडिंग सहित बहुत कुछ। पालीवाल वॉलपेपर हरिगंज मेन रोड खंडवा, सनवारा बाजार बुरहानपुर सहित बैंगलोर में भी मौजूद है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा मध्य प्रदेश के खंडवा में स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के पश्चात यह सीट रिक्त हो गई थी और चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा हो, कांग्रेस हो सहित अन्य दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव को लेकर सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और अलग अलग दावेदार भी अपने अपने तरीके से इस समय अपनी दावेदारी को प्रबल कर रहे हैं। खंडवा भाजपा की बात करें तो भाजपा से अशोक पालीवाल जो दावेदार हैं, इसके अलावा कई अन्य दावेदार हैं, उन सभी ने अपनी दावेदारी ठोक रखी है। अशोक पालीवाल को भी भाजपा से प्रबल दावेदार माना जा रहा है। जनता में उनकी खासी डिमांड है और सर्वे में उनका नाम भी बताया जा रहा है कि जनता की तरफ से दिया गया है। आज मध्य प्रदेश भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव खंडवा दौरे पर हैं, वह कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। उनका स्वागत जगह जगह हो रहा है और आज महादेवगढ़ के बाहर हिंदू नेता अशोक पालीवाल जो भाजपा के दावेदार भी हैं, उन्होंने आज एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन किया और हजारों युवाओं के साथ मुरलीधर राव जी का स्वागत किया। हजारों युवाओं की भीड़ देखकर मुरली राव भी गदगद हो गए और वह काफ़ी खुश दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस समय कांग्रेस के प्रबल दावेदार अरुण यादव ने जहां कल सभी को एकाएक चौंका दिया, उन्होंने खंडवा लोकसभा उपचुनाव में लड़ने से मना कर दिया। इसके अलावा बीजेपी में भी 20 से अधिक दावेदार हैं और टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें हर्षवर्धन सिंह का नाम काफ़ी हद तक तय माना जा रहा था, परंतु अर्चना चिटनिस और हर्षवर्धन के बीच टिकट के मामले को लेकर पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें सर्वे में और जो इस समय हमारे सोर्सेज के हिसाब से हमें जानकारी आ रही है, अर्चना चिटनिस हर्षवर्धन सिंह के अलावा जो टॉप पर चल रहे हैं वो अशोक पालीवाल के अलावा राजपाल सिंह तोमर और ज्ञानेश्वर पाटिल का पैनल बन सकता है। हालांकि भाजपा के नेताओं ने यह कहा है कि पार्टी का जो टिकट है और निर्णय है वो दिल्ली तय करता है। मैं इस संबंध में कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकते, परंतु जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है उसमें इस समय अगर माने तो अशोक पालीवाल टॉप पर चल रहे हैं, उनका टिकट फाइनल हो सकता है। उसके अलावा राजपाल सिंह तोमर, ज्ञानेश्वर पाटिल और अर्चना चिटनिस, हर्षवर्धन सिंह चौहान, इन दोनों के बीच के पंगे में इनको फायदा मिल सकता है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाजपा टिकट किसको कंफर्म करती है। इसके अलावा राजनीतिक गलियारों में अरुण यादव के बीजेपी में जाने के पश्चात खंडवा से चुनाव लड़ने की चर्चा भी इस समय राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। हालांकि वह जब से उन्होंने यह घोषणा की है कि वह खंडवा लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बाद से लगातार अपने ट्विटर पर प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस की पोस्ट धड़ाधड़ यानी एक के बाद एक डालते चले जा रहे हैं और कांग्रेस का सिपाही खुद को लगातार मीडिया की बाइट्स में भी बता रहे हैं। एंड ऑफ द रिजल्ट ये है कि ये सब चर्चाएं हैं। चर्चाओं की बात करें तो ये गॉसिप्स होती हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई कंफर्मेशन नहीं होती, परंतु चर्चाएं होती हैं, इन्हें भी आपको बताना ज़रूरी होता है। बीजेपी के दावेदार बहुत ज़्यादा होने के चलते बीजेपी में पेच फंसा हुआ कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अंदर खाने की खबर ये है कि कांग्रेस जिसको भी लड़ने के लिए बोल रही है या ऑफ़र दे रही है, वह ऑफ़र डिनाई कर रहा है, ये भी चर्चा है। अब चर्चा में कितना दम है, कितनी सच्चाई है तो भगवान जाने, परंतु ये भी चर्चा है कि कांग्रेस में ज़्यादातर लोग चुनाव लड़ने से मना। लेकिन कांग्रेस में दो लोग हैं जो चुनाव लड़ने का बिल्कुल मूड बना चुके हैं। जयश्री ठाकुर जो ठाकुर सुरेंद्र सिंह यानी शेरा भैया की पत्नी हैं और राजनारायण सिंह पुरनी वाले काका, उनका भी मन चुनाव लड़ने का है, उनका नाम फाइनल हो सकता है, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। इसके अलावा अगर अरुण यादव फिर कोई नया चौंकाने वाला मामला नहीं करते तो अमिताभ मंडलोई को अगर वह सपोर्ट करते हैं तो अमिताभ मंडलोई भी खंडवा कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल जो तेज़ी से 3 नाम आगे बढ़ रहे हैं उनमें ठाकुर राजनारायण सिंह, अमिताभ मंडलोई और जयश्री ठाकुर, इनके नाम कांग्रेस में आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी में जो तेज़ी से नाम आगे बढ़ रहा है और दिल्ली तक मजबूत दिखाई दे रहा है, उनका नाम अशोक पालीवाल सामने आ रहा है।